हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसाद टेक दोस्त से। और इस वीडियो में हम देखेंगे आप ऑटो कंप्लीट कैसे यूज़ कर सकते हैं गूगल शीट्स में। ऑटो कंप्लीट का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ एंट्रीज है तो पहला लेटर टाइप करते ही बाकी एंट्रीज आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट में से दिखाई देंगे और आप उनमें से चुन सकते हैं। तो पहले हम समझ लें कि गूगल शीट्स में एग्जिस्टिंग ऑटो कंप्लीट कैसे काम करता है। तो मेरे पास यहाँ पे एंट्री है लिस्ट, और अगर मैं यहाँ पे एल टाइप करने लगूँ तो गूगल शीट्स मुझे ऑटोमेटिकली बताएगा कि लिस्ट एक एंट्री अवेलेबल है, और मैं एंटर करते ही उसको अपना लेगा। तो चलिए यहाँ पे एक और लिस्ट बनाते हैं गेम्स का। तो मान लीजिए मुझे T20 क्रिकेट के लिए एक एंट्री बनाना है, सी से शुरू होती। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है मुझे क्रिकेट। तो अब मान लीजिए मुझे वन डे क्रिकेट के लिए भी एक एंट्री बनाना है। तो आप देखेंगे कि जब तक मैं यहाँ पे टू तक नहीं पहुंचता, वो मुझे ऑप्शन क्रिकेट का दिखा ही नहीं रहा है। तो मुझे ज्यादा एंटर करना पड़ रहा है ऑटो कंप्लीट मिलने के पहले। तो मान लीजिए मेरे पास मेन लिस्ट यहाँ पे है, और मुझे यहाँ पे एंट्रीज दिखने चाहिए जब मैं सी लिखना शुरू करता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे फील्ड्स को चुन के डेटा ऑप्शन में जाना है, डेटा वैलिडेशन चुनना है, और क्राइटेरिया में लिस्ट फ्रॉम अ रेंज चुन के उसमें आपके ओरिजिनल लिस्ट को देना है और ओके करना है। और ये ऑप्शन देखिए, अगर इनवैलिड डेटा है तो क्या करना है, अब हम शो वार्निंग करके देखेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है जब मैं सी टाइप करता हूँ। ऑटोमेटिकली मुझे सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए मैंने नया एक ऑप्शन किया, क्रिकेट, तो ये इनवैलिड इनपुट माना जाएगा, लेकिन मैंने ऑप्शन दिया है शो वार्निंग, इसीलिए वार्निंग मिल रहा है और इनपुट रिजेक्ट नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए मेरे पास अभी क्रिकेट को से कुछ करना है, तो ये ऑप्शन जो मैंने एंटर किया क्रिकेट अदर, वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल डेटा वैलिडेशन बेस में सिर्फ ये एंट्रीज हैं। तो मुझे एक ऐसा तकनीक चाहिए जिससे जो मैं नया एंट्री कर रहा हूँ वो भी लिस्ट में शामिल हो जाए। तो चलिए देखते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं गूगल शीट्स में। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, एक नया शीट बनाना है। और मान लीजिए आपके पास लिस्ट में 15 आइटम रहने वाले हैं या 14 आइटम रहने वाले हैं। तो आप इस यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू, और करली ब्रैकेट शुरू करके इस सारे आइटम को चुनेंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट को ख़त्म करके एंटर कीजिए, और आपको दिखेगा कि जो भी एंट्रीज आपके ओरिजिनल शीट में थे वो ये शीट में भी दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको आपके ओरिजिनल शीट में जाना है और 2 से 15 सिलेक्ट करके जाना है डेटा मेनू में और डेटा वैलिडेशन में। और यहाँ पे आपको जो लिस्ट चुनना है वो ये जो नए कॉपी शीट है इससे चुनना है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए, फिर सेव कीजिए। तो चलिए हम ओरिजिनल शीट में देखते हैं अभी क्या हो रहा है। तो अगर मैं सी टाइप करता हूँ तो मुझे सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और मैं उनमें से चुन सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए मुझे एक नया ऑप्शन चुनना है, क्रिकेट अदर। वो मुझे यहाँ पे एंटर करने दे रहा है, और इस बार अगर मैं सी टाइप करता हूँ तो ये जो नया ऑप्शन है वो भी मुझे ये लिस्ट में दिखाई देगा। तो चलिए समझ लेते हैं हमने क्या किया। पहले हमने क्या किया, पहले हम यहाँ पे जाके डेटा वैलिडेशन अप्लाई किए और हमने हमारा ओरिजिनल लिस्ट चुना। लेकिन उस बार क्या हुआ कि जब आप नया एंट्री ऐड करते हैं तो वो वार्निंग दिखाने लगा कि वो एंट्री नहीं है, और वो आपके अलग एंट्री एंटर करने पे वो नया ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, एक नया शीट बनाया और यहाँ पे जाके इक्वल टू करली ब्रैकेट डाल के ओरिजिनल शीट का रेफरेंस दे दिया। और अब क्या होगा, यहाँ पे आप नया एंट्री ऐड करते ही यहाँ पे ऐड हो जाता है एंट्री। और क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री को डेटा वैलिडेशन ये शीट के एंट्रीज दिए हैं, आपके जो भी नए एंट्रीज हैं वो ये शीट में शामिल हो जाएंगे।
और ये शीट में शामिल होने से यहाँ पे आपको ऑटो कंप्लीट ऑप्शन में दिखाने लगेगा। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ 10 आइटम थे लिस्ट में, लेकिन आपका लिस्ट अगर बड़ा है, इससे एक 50-100 एंट्री है, तो यह टेक्निक बहुत यूज़फुल साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और ऐसे बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने पे बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।